इंतजार पूरी दुनिया को अब वैक्सीन का है। रूस की राजधानी मॉस्को में कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही भारत के लोगों को भी ये बड़ी खुशखबरी है। दवा निर्माता कंपनी फाइजर की भारतीय इकाई ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक के समक्ष आवेदन किया है। ब्रिटेन और बहरीन की तरफ से फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद अब कंपनी ने भारत में भी इसे उतारने की अनुमति मांगी है। जी हाँ, ये कोई सपना नहीं और अगर भारत की तरफ से अनुमति मिल गई तो भारत में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण भी शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि दवा बनाने वाली कंपनी फाइजर की भारतीय यूनिट ने उसके द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI के समक्ष आवेदन किया है। फाइजर ने उसके कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसे ही मंजूरी मिलने के बाद भारत से अनुरोध किया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो दया नियामक को दायर किए गए अपने आवेदन में कंपनी ने देश में टीके के आयात एवं वितरण के संबंध में मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा दवा एवं क्लिनिकल परीक्षण नियम 2019 के विशेष प्रावधानों के तहत भारत की आबादी पर क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। इसके लिए फाइजर इंडिया ने भारत में उसके कोविड-19 टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए 4 दिसंबर को DCGI के समक्ष आवेदन किया है। इससे पहले ब्रिटेन ने बुधवार को फाइजर के कोविड-19 टीके को आपातकालीन उपयोग के लिए अस्थायी मंजूरी प्रदान की थी। ब्रिटेन के बाद बहरीन शुक्रवार को दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसने दवा निर्माता कंपनी फाइजर और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है। दवा कंपनी पहले ही अमेरिका में ऐसी ही मंजूरी के लिए आवेदन कर चुकी है। वैसे फाइजर की इस वैक्सीन को -70 डिग्री सेल्सियस पर रखने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में भारतीय परिस्थितियों में किसी चुनौती से कम नहीं होगा और यही कारण है कि भारत में अभी तक फाइजर के टीके का क्लिनिकल ट्रायल भी नहीं हुआ। वैसे केंद्र सरकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके पर निगाहें टिकाए हुए है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट इसकी लोकल पार्टनर है और चर्चा है कि इस वैक्सीन को अगले कुछ दिनों में इमरजेंसी यूज की इजाजत भी मिल जाए। आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को में शनिवार को कोविड-19 के टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये टीका सबसे पहले उन लोगों को दिया जा रहा है जिनके संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है। रूस अपने ही देश में विकसित स्पुतनिक V नामक टीके का उपयोग कर रहा है। रूस में शनिवार को शुरू हुए संक्रमण टीकाकरण के लिए उच्च जोखिम वाले समूहों में शामिल हजारों की संख्या में चिकित्सकों, शिक्षकों और अन्य लोगों ने हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 दिन पहले बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। इसके बाद टीकाकरण की शुरुआत हुई। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज।